ये हमारे पास क्या कहते हैं डिजिटल क्लोरीमीटर आ रहा है, ठीक है। इसे हमने ऑन किया। सबसे पहले इसे यूज़ करने का प्रोसीजर ये होता है, एक्चुअली ये ना वेवलेंथ को मेजर करता है हमारे पास। इसके अंदर कोई ये नहीं होता कि क्या है। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास जो भी आ रहा होता है ये वेवलेंथ सेटर होता है। किसी भी फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल की हमारे पास आ रही है 546 अगर आ रही है तो हमने क्या करना होता है, इसकी वेवलेंथ को देखो हमने 546 पे ले आए हैं, ठीक है। और ये जीरोइंग होती है, ये देखो अभी जीरो हुआ है। इसे आगे पीछे करेंगे तो ये देखो माइनस में जा रहा है, ठीक है। इसे जीरो करना होता है हमने, ठीक है। अब सबसे पहले जो इसका मैं जल्दी से ही बताऊंगा इसका प्रोसीजर, जो जिस तरीके से हमने बनाया था ना वो सारे सीरम सैंपल्स वगैरह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, वही सैंपल टेस्ट ट्यूब से डाल के इसमें अंदर डाल देना है। इसका बस अप्लाई करने का तरीका ये होता है, एक होती है लाइन वाली साइड, ये देखो ये लाइनिंग वाली साइड आ रही है, ठीक है ना, और ये प्लेन साइड आ रही है। जब आपने इसके अंदर इंसर्ट करना है ना, डालना है स्क्वायर में, तो वो वाली साइड डालनी है, जो लाइन वाली साइड को नहीं डालना, प्लेन साइड को डालना है। जब ये डालोगे ना तो रिफ्रैक्शन आएगी और फिर आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। अब फॉर एग्जांपल आपने ये डाला है इसे, इसके अंदर ये प्लेन साइड को आपने इंसर्ट किया इस तरीके से, ठीक है। ऑन कर लिया, ठीक है। हमने वेवलेंथ सेट कर ली होती है, उसके बाद हमने जीरोइंग करनी होती है, जिस तरह भी हमने कर लिया जीरोइंग, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई सोल्यूशन डाला है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, टेस्ट है। फॉर एग्जांपल ये वही जो टेस्ट हमने बनाया होता है, इसके अंदर बस प्रिकॉशंस यही होती हैं कि जो प्लेन साइड होती है ना वो आपने इंसर्ट करनी होती है। असल में ये देखो इसके अंदर ये एक लाइट सोर्स है, ग्रीन कलर की जो लाइट नज़र आ रही है ना, ये आपकी वो लाइट है जिसने रिफ्लेक्ट करना होता है इस तरीके से। तो ये लाइन वाली साइड नहीं, आपने इस तरीके से नहीं डालना, इस तरीके से प्लेन साइड वाली पे डालना है, और लाइक दिस आपने इसे इंसर्ट कर दिया। और देखो अब इसका आंसर क्या आ रहा है, ये। अब फॉर एग्जांपल ये टेस्ट था, टेस्ट का मतलब होता है AU यानी एब्जॉर्बेंस ऑफ अननोन, ठीक है। तो ये अब आपके पास AU आ गया, ठीक है। AU की वैल्यू नोट कर लें। अब इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अब हमारे पास टेस्ट की बजाय स्टैंडर्ड आ गया, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड है ना अगर, तो ये देखो इसे, और आपने इसे इसमें इंसर्ट कर दिया। अब स्टैंडर्ड की ये आ रही है, इनके ऊपर AS इसे कहते हैं, ठीक है ना। तो AU/AS मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा।